पूरे देश में शोर मचा हुआ है कि नववर्ष आ गया, नववर्ष आ गया, नया साल आ गया है। तो मेरे साथ में बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ कि भाई ये क्या हमारा नया साल है? नहीं। क्या है? 2018 बहुत आदमी भी काम करना नहीं चाहते, कोई रजाई, कोई कम्बल, इन सब चीज़ों में ढके रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं करना चाहते आदमी, ऐसा तो क्या करेंगे। तो ये किसका है नया साल? ये तो उनका है, अंग्रेजों का। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज वे थे जो हमारे पूरे देश को गुलाम बना लिया था। सोना चांदी हमारे छीनना चाहते थे और हमारे फौजी है ना फांसी लगा रहे थे। अच्छा, तो फिर अंग्रेज यहाँ से जब गया तो कैसे गया? वे थे भारतीय, उन्हें गुलाम से छुड़वा दिया था। गुलामी से छुटकारा दिलवाया किन लोगों ने? फौजियों ने। अच्छा चलो ठीक है। अब आप बताओ कि भाई ये जो नया साल है हमारा वाला कब आता है? वो तो चैत्र में आता है। चैत्र में आता है। तो हमारे नए साल में क्या विशेषता होती है? उस समय क्या होता है? फूल, फसलें, शहद, ये सब चीज़ें नई नई होती है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो सब पुराना ही है। ये कौन सा नया साल, नया वर्ष हो, कुछ भी हो, तो उसमें तो नई चीज़ें होनी चाहिए। वाह, बहुत बड़ी नई चीज। अच्छा ये बताओ, ये जो अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो किसने आज़ाद कराया था अपने देश को? अभी बता रहे थे आप, किस किस का नाम ले रहे थे क्रांतिकारियों का? भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह और राजगुरु, बहुत बढ़िया, सुखदेव, बहुत बढ़िया है। इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आप देश वालों से कि ये वाला नया साल मनाना चाहिए कि अपना वाला मनाना चाहिए? अपना वाला। अपना वाला कब आएगा ये बताओ इनको। चैत्र में। चैत्र में आता है ना, चैत्र वाला नववर्ष मनाना चाहिए। ये अंग्रेजों का नहीं मनाना चाहिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप सोचते हो कि इसमें कुछ नया है तो आप गलत सोच रहे हो। इसमें सब कुछ पुराना है, ऋतु पुरानी है इसमें सब, और इसके साथ फसलें पुरानी है, कुछ नया नहीं है। जब हमारा आता है चैत्र में तो उस समय पर फसलें नहीं होती है, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमारी सारी व्यवस्था जो है वो उस नवीनता से, फसलों से, कृषि से जुड़ी हुई है। तो हमारा जब नववर्ष आता है चैत्र में तो उस समय पर फसलें भी नहीं होती हैं। और अभी जैसे बच्चे बता रहे थे आपको कि मधुमक्खियों के छत्ते में शहद बहुत होता है, उस समय पर लबालब भरा होता है मार्च के, ये जो चैत्र में जो हमारा जो मास आता है उसमें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अंग्रेज़ों का ये चल रहा है ना, ये इन्होंने ये जो हमारा छठा महीना था वो अगस्त हो गया, 7वां सितंबर हो गया, 8वां अक्टूबर हो गया, 9वां नवंबर, 10वां दिसंबर, ये 10 पे आकर के समाप्त हो गए। फिर इन्होंने ये बाद में जनवरी और फरवरी ये बाद में बनाया इन्होंने, और ऐसे करके इन्होंने 12 महीनों के साथ साथ हमारे 12 महीने इन्होंने अपने इंग्लिश के जोड़ दिए। इनके जो जो कुछ महापुरुष हुए उनके बीच में उनके नाम पर इन्होंने इनके नामकरण किए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई कि अंग्रेजी पढ़ो लिखो, लेकिन अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कौवा चलेगा हंस की चाल तो अपनी भी भूल बैठेगा। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस वैदिक व्यवस्था को, वैदिक संस्कृति को जानने वाला व्यक्ति, या सनातनी अपने आप को कहने वाला, या अपने आप को हिंदू कहते हो, या आर्य कहते हो, या वैदिक कहते हो, तो उनको इसका बाइकाट करना चाहिए। क्योंकि आप सब देखते हैं कि जिस समय पर ये रामनवमी आती है तो कोई भी किसी भी क्रिश्चियन स्कूल में किसी बच्चे को राम बना करके नहीं प्रस्तुत किया जाता। कृष्ण जन्माष्टमी पर किसी बच्चे को कृष्ण बना करके प्रस्तुत नहीं किया जाता। कोई कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम नहीं होता, रामनवमी का कार्यक्रम नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, ये चैत्र में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो हमारा ये नववर्ष आएगा, इसका कोई कार्यक्रम कहीं नहीं मनाया जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जब क्रिश्चियन लोग भारत में रह करके, भारत की व्यवस्था में रह करके हमारी संस्कृति को नहीं मानते हैं, न उन त्योहारों को मनाते हैं, तो आपको भी नहीं मनाना चाहिए। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को जागरूक करें और चैत्र के विषय में बताएं। ये जो हमारे 12 मास हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने जो हमारे हैं, इन 12 महीनों से बच्चों को अवगत कराएं, कहाँ क्या कैसे होता है, किस मास के अंदर कितने पक्ष होते हैं, कितनी तिथियाँ होती हैं, अमावस्या कब आती, पूर्णिमा कब आती, इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को अवगत कराएं। और ये संकल्प लें कि भाई दूसरों के उस चीज़ को हम लोग नहीं मनाएंगे
और बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि ये नया साल ये जो लोग मना रहे हैं ना, अंग्रेज जो मना रहे हैं, इनके पीछे तो इनका एक व्यवस्था जुड़ी हुई है। ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को, तो उसके बाद में 8 दिन बाद में उसको वो एक अंग को काटा जाता है, उस अंग को काटा गया था, तो इसलिए वो लोग तो मनाते। पर तुम किस बात की खुशी मनाते हो? कि तुम्हारी गर्दनें काटी अंग्रेजों ने, इसलिए तुम खुशी मनाते हो? अंग्रेजों ने तुम्हें बर्बाद किया, तुम इसलिए खुशी मनाते हो? अंग्रेज ने 250 साल तक भारत को गुलाम रखा, तुम इस बात की खुशी मनाते हो? इसलिए शर्म आनी चाहिए अपने आप को। अगर आप लोग भारतीय कहते हैं, हिंदू कहते हैं, आर्य कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वैदिक कहते हैं, तो आपको केवल और केवल चैत्र में अपना नववर्ष मनाना चाहिए। नमस्ते।